हमास और इजराइल, और सिर्फ तबाही ही तबाही, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ खत्म। अगर मैं इसके साथ शुरुआत करूं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमास और इजराइल के बीच में जिस युद्ध की शुरुआत हुई वो अब कैसे खत्म होगा, कहां तक आगे जाएगा, आगे इस युद्ध का भविष्य क्या है, ये इस वक्त कोई नहीं बता सकता। और जब मैं कोई नहीं कहती हूं तो वो देश जो समर्थन कर रहे हो, चाहे वो देश जो विरोध कर रहे हो, कोई नहीं जानता कि इस युद्ध का भविष्य क्या है। लेकिन इन सबके बीच में जो इजराइल इस वक्त कर रहा है, यानी कि इजराइल अब पूरी तरह से जब गाजा में दाखिल होता है, आप देखिए ग्राउंड ऑपरेशन करता है। अब चुनौती यह है कि इजराइल को रोका कैसे जाए। और जब मैं कहती हूं कि वो देश जो समर्थन कर रहे हैं, तो आप देखिए इजराइल और भारत अच्छे दोस्त हैं। और जिस दिन आपको याद होगा 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से हमला किया गया, सबसे बड़ा कारण भारत ने उस हमले की निंदा की, क्योंकि वो आतंकवादी हमला था। और भारत किसी भी रूप में कोई भी तस्वीर आतंकवाद की भारत के सामने आप पेश कर दीजिए, भारत उसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। फिर चाहे कोई भारत से नाराज भी होता है तो हो जाए, लेकिन आतंकवाद भारत के लिए बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में अगले हफ्ते एक बहुत दिलचस्प तस्वीर देखने को मिलेगी। वो तब होगा जब मुस्लिम और अरब देशों के जो विदेश मंत्री हैं, जो चीन गए, आपने वो खबरें देख ली होंगी। लेकिन अब वो कहां आ रहे हैं? वो भारत आ रहे हैं। और भारत आने के बाद वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे और दोस्त के साथ मिलकर, यानी कि भारत इजराइल का दोस्त है, और दोस्त के साथ मिलकर अब इजराइल को घेरने की तैयारी क्या की जाएगी, क्वेश्चन मार्क है। ये सवाल है कि वो किस रणनीति के साथ यहां पर आ रहे हैं, क्योंकि जब वो चीन गए, चीन का रुख क्या है इससे पहले भी कई बार हमने देखा है। लेकिन अब आगे क्या? अब जब वो भारत आ रहे हैं तो कंडीशंस इस वक्त क्या बन रही हैं और आने वाले समय में क्या हो सकता है, ये अब इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो जरूर आखिर तक आप इस वीडियो को देखिएगा। जब वो भारत आ रहे हैं तो इसे और सरल तरीके से मैं आपको समझाती हूं। भारत जो कि इजराइल को अपना मित्र मानता है, हालांकि जो गाजा में मानवीय सहायता को लेकर हिंदुस्तान ने किया, भारत ने किया, वहां पर कई टन मदद भेजी गई, क्योंकि भारत ये भी कहता है कि वहां पर जो मासूम है उनकी सुरक्षा करना भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उनको भी कैसे सुरक्षित किया जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसका ख्याल इस युद्ध में भी रखा जाना चाहिए। और भारत खुद आगे बढ़कर वहां पर मदद करने के लिए आया। लेकिन वो इजराइल जो अब हमले रोकने को तैयार नहीं है, तो उस इजराइल को रोकने के लिए भारत का यहां पर समर्थन चाहिए होगा मुस्लिम अरब देशों को। और जब मैं मुस्लिम और अरब देश कहती हूं तो सऊदी अरब को आप याद करिए। सऊदी अरब और भारत की जो दोस्ती इस वक्त है वो परवान पर है, चरम पर है। और अगर ये कहा जा रहा है, जो इस मुद्दे को, इस पूरी खबर को बहुत करीबी से देखते हैं, समझते हैं, वो एक सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत को अब सऊदी अरब और इजराइल में से कुछ चुनना होगा क्या? और जब मैं चुनना कह रही हूं तो उसका मतलब ये है कि क्या किसी एक का समर्थन करना होगा। और अगर सऊदी अरब की बात सुन लेता है भारत, तो फिर इजराइल को रोकना होगा, या इजराइल को अब हमले कम किए जाए, या आने वाले समय में कैसे युद्ध विराम किया जाए, ये देखना होगा। लेकिन मैं अभी भी आपको बता दूं कि सीज फायर को लेकर, और जैसे ब्रिक्स जब यहां पर हुआ वर्चुअली तो भी भारत ने किनारा कर लिया। तो ऐसे कई मौके हैं जब इजराइल के विरोध की कोई बात आती है तो भारत पीछे हट जाता है। लेकिन अब क्या खुले तौर पर, खुले मंच से भारत कुछ इस बारे में कहे, या अपना रुख और ज्यादा साफ करे, या थोड़ा सा बदल दे, इसकी कोशिश यहां से जरूर की जाएगी। और इसी के लिए अगले हफ्ते आप देखिए कि जो मुस्लिम और अरब देश है उनके विदेश मंत्री पहुंच रहे हैं। और सऊदी अरब का जब मैंने जिक्र किया तो बहुत अच्छे मित्र हैं इस वक्त भारत और सऊदी अरब। अब ऐसे में यह तो तय है कि भारत समाधान की तरफ तो जरूर ध्यान देगा, क्योंकि भारत इससे पहले भी ये कह चुका है। और सिर्फ इस युद्ध की मैं बात नहीं कर रही हूं, आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन का भी बहुत ज्यादा पीक पर युद्ध था, तब भी भारत ने हमेशा ये कहा कि युद्ध कभी भी समाधान नहीं हो सकता। बीच का रास्ता क्या है, इस युद्ध को कैसे रोका जा सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो क्या अब बीच का रास्ता कोई ऐसा हो सकता है जिसमें भारत मदद करने को तैयार हो कि युद्ध भी रुक जाए, और किसी भी रूप में आतंकवाद को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बरकरार है? क्योंकि यहां पर समझौता भारत किसी भी रूप में नहीं करेगा, ये तो आप तय मान लीजिए। अब इन सबके बीच में देखना यह भी होगा कि जब विदेश मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, और वो विदेश मंत्री मुस्लिम और अरब देशों के हैं, क्योंकि अब दिल्ली पूरी तरीके से स्वागत के लिए उनके लिए तैयार है, दिल खोलकर स्वागत करने को तैयार है। लेकिन जब वो यहां पर आते हैं तो किस रणनीति के साथ आते हैं, और क्या उनके दिमाग में होता है, और क्या
उन्हें उस तरीके का रिस्पांस और उस तरीके का सहयोग मिलता है जैसा चीन की तरफ से मिला, ये भी देखना होगा। और क्योंकि ये युद्ध है और युद्ध अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये युद्ध कब रुकेगा, इसका बीच का समाधान क्या होगा, ये अभी कोई भी नहीं जानता। लेकिन युद्ध से जुड़ी हर खबर के लिए हम लगातार चैनल के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी आप तक हर खबर पहुंचाते रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि कोई ऐसी खबर जिस पर मैं स्टोरी करूं आपके लिए लेकर आऊं, तो वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।